लाल किले की प्राचीर का, जहां पर तमाम देश के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजघाट की, जहां पर बापू को नमन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब सीधे लाल किले निकलेंगे और लाल किले की जो अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, आप वहां देख पा रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नीरज चोपड़ा की भी झलक आपने देखी होगी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, ऐसा भाला फेंका, ऐसा लठ गाड़ दिया कि दुनिया देखती रह गई। वो भी वहां पर मौजूद हैं। अभी आपको लिए चलूंगा श्रीनगर, और श्रीनगर का लाल चौक भी बहुत ही अहम इलाका है और वहां पर भी तिरंगा लहरा रहा है। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाब भी वहां मौजूद हैं। आसिफ, वहां का थोड़ा नज़ारा दिखाइए और लाल चौक की अहमियत, वहां पर तिरंगा जो लहरा रहा है उसकी थोड़ी कहानी समझाइए, जिन दर्शकों को अंदाजा नहीं है श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का लाल चौक का। देखिए संदीप जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर ये लाल चौक का क्लॉक टावर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ही जो है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी राजनीति की शुरुआत हो गई थी। कश्मीर मामले को लेकर अगर आप कभी भी सुनते हैं ये प्लेबिसाइट या जो रायशुमारी या जिस तरह के दूसरे बातें कही जाती है इसको लेकर, उसका जो है कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पहली बार 47 में लोगों को संबोधित किया था। शेख अब्दुल्ला के साथ वो इसी क्लॉक टावर पर चढ़े थे और लोगों को कई सारी बातें कही थी उस समय जम्मू कश्मीर से संबंधित। और उसके बाद से लगातार ये जो लाल चौक और खासतौर पर घंटाघर का इलाका है, ये यहाँ की राजनीति का केंद्र रहा है। उसके बाद जो 90 में फिर हालात शुरू हो गए, मिलिटेंसी की वारदातें शुरू हो गई, उसमें जो है लाल चौक एक बार फिर से तब सुर्खियों में आया जब यहाँ 90 के दशक में एक तरह से चुनौती दी गई थी कि लाल चौक में तिरंगा जो है वो नहीं कभी भी लहराएगा। और उसके बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी खुद जो है यहाँ पर आए थे और बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर तिरंगा लहराया था। हालांकि अगुवाई कर रहे थे उस अभियान की, उन्होंने तिरंगा फहराया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ थे उस वक्त। जी बिल्कुल संदीप, और तब से ही एक तरह से होड़ रहती है बीजेपी की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से कि वो किसी तरह से लाल चौक पहुंचे और यहाँ पर क्लॉक टावर पर वो तिरंगा लहराए। लेकिन जो सरकारें यहाँ पर होती थी, चाहे पीडीपी की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, वो ऐसा नहीं होने देते थे और यहाँ पर लाल चौक क्लॉक टावर पर तिरंगा नहीं लहरा रहा था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब सीआरपीएफ और बीएसएफ के पास यहाँ पर सुरक्षा इस क्लॉक टावर और आसपास के इलाके की थी, तब वो जरूर यहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा लहराते थे। लेकिन पिछले कुछ फिर सालों से वो पूरा प्रोसेस जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से धारा 370 हटी है, 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 15 अगस्त को क्योंकि कोरोना महामारी थी, उस समय उतने ज्यादा बड़े स्तर पर यहां पर तिरंगा लहराने की जो प्रक्रिया है, कार्यक्रम है, वो नहीं हो पाए थे। इस वजह से इस बार जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको लेकर अब काफी भव्य तैयारियां की है। जम्मू कश्मीर में संदीप आज 50,000 के करीब जगहों पर जो सरकारी दफ्तर और खासतौर पर इसमें 23,000 के करीब स्कूल्स हैं, वहां पर तिरंगा लहराया जाएगा। हालांकि जो मुख्य समारोह तिरंगा लहराने का है वो यहाँ श्रीनगर के एसके स्टेडियम में होगा, लेकिन यहाँ क्लॉक टावर पर भी तिरंगा लहराया जाएगा। और संदीप, यहाँ क्लॉक टावर को हमारे कैमरामैन थोड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्लॉक टावर को पिछले करीब 10-15 दिनों से म्युनिसिपैलिटी, जो श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी है, उनकी तरफ से सजाया गया था। शाम को इस क्लॉक टावर पर तिरंगा जो है लाइट्स जगमगाती नजर आ रही थी और पूरे लाल चौक के आसपास के इलाके में भी लाइट्स म्युनिसिपैलिटी कमेटी द्वारा लगाई गई है और शाम को पूरा इलाका यहां पर जगमग पिछले कई दिनों से नजर आ रहा था। और यही कारण है कि अब जो श्रीनगर के मेयर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो 12 बजे के करीब यहां क्लॉक टावर पर आज औपचारिक
पूरे जो ऑफिशियल तरीके से तिरंगा लहराएंगे, सलामी लेंगे और इसके साथ साथ जो श्रीनगर का लाल चौक भी जो क्लॉक टावर है वो पूरी तरह से सज गया है और इस वक्त लाल किले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंतजार कर रहे हैं, अगवानी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं प्रधानमंत्री मोदी की। और कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे थे, श्रद्धांजलि दी थी बापू को, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और वहां से प्रशांत बमुश्किल 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है राजघाट से लाल किले तक पहुंचने का। तो वहां राजघाट से काफिला अब निकल चुका है प्रधानमंत्री मोदी का। राष्ट्र की ओर से आज बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। The Prime Minister has arrived at Rajghat, the Samadhi of प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? homage to the father of the nation who walked and talked the path of peace, जी tolerance. जी संदीप, हम चूंकि थोड़ा दूर हैं, लेकिन जैसी हलचल लग रही है ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का काफिला अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ से बस निकल गया और पूरी भव्यता के साथ, पूरी अपनी जो भव्यता होती है उसके साथ उनका काफिला निकला है। और अब सामने ही लाल किला है, घूम के थोड़ी देर में वो लाल किले पे पहुंच जाएंगे जहां प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री अपना भाषण करेंगे। तो जो पूरे इलाके में इस वक्त जो ताकत, जो भव्यता दिखाई दे रही है, हर साल इसी तरह की होती है लेकिन हर साल नया लगता है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है टेलीविजन स्क्रीन पे और हम जो यहाँ पे इस तरीके से सीधे देख पा रहे हैं, बिल्कुल रोमांच करने वाली भव्यता होती है, बहुत भारी सुरक्षा होती है। और जब काफिला धीरे धीरे रेंगते हुए आगे सड़कों पर बढ़ता है और जब तस्वीरों में